स्वागत है बच्चों। आज की कक्षा में आज हम पढ़ रहे हैं आचार्य चरक। भारतीय चिकित्सा आयुर्वेद में 3 आचार्यों के नाम प्रमुखता से लिए जाते हैं। आचार्य सुश्रुत, आचार्य वाग्भट, आचार्य चरक। सुश्रुत को तो औषधि विज्ञान का जनक माना जाता है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है सुश्रुत संहिता। वाग्भट और चरक ने सुश्रुत की परंपरा को आगे बढ़ाया। इनमें चरक ऋषि की पुस्तक का नाम है चरक संहिता। चरक को औषधि विज्ञान का पितामह माना जाता है। इन्हें त्वचा चिकित्सक भी कहा जाता है। चरक की शिक्षा तक्षशिला में हुई थी। इनका समय 300-200 ईसा पूर्व माना जाता है। कुछ विद्वानों ने माना कि चरक संहिता में पाली साहित्य के कुछ शब्दों का उल्लेख मिलता है। इस आधार पर चरक संहिता का समय उपनिषदों के बाद और बुद्ध से पूर्व माना जाता है। चरक संहिता का प्रतिसंस्कार राजा कनिष्क के समय 78 ईसा के लगभग हुआ था। त्रिपिटक के चीनी भाषा के अनुवाद में राजा कनिष्क के राजवैद्य के रूप में चरक का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि जब राजा कनिष्क की पत्नी अत्यंत बीमार हो गई थी, तब चरक ने ही उनकी चिकित्सा की थी। इसी आधार पर कुछ विद्वानों ने इनका समय प्रथम शताब्दी माना है। वर्तमान में जो चरक संहिता उपलब्ध है वह 8वीं-9वीं सदी के कश्मीरी विद्वान द्वारा, जिनका नाम आचार्य दृढ़बल था, उनके द्वारा संशोधित संस्करण है। वह काय चिकित्सा का अद्भुत ग्रंथ है। इसका चिकित्सा शास्त्र विभिन्न विषयों से संबंधित है। वह विषय प्रिय छात्राओं आगे देखिए। काय चिकित्सा का अद्भुत ग्रंथ है क्या? चरक संहिता। इसका चिकित्सा शास्त्र विभिन्न विषयों से संबंधित है। आचार्य चरक ने आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथों, उनके ज्ञान को एकत्र करके उसका संकलन किया। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करके आयुर्वेदाचार्यों और चिकित्सकों के साथ बैठकें की। उनके विचारों व ज्ञान का संकलन किया। इस आधार पर उन्होंने चिकित्सा के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। चरक संहिता काय चिकित्सा का अद्भुत ग्रंथ है, शरीर की चिकित्सा का। इसमें 8 भाग और 120 अध्याय हैं। आयुर्वेद के जो सिद्धांत इस ग्रंथ में नहीं हैं, वे कहीं भी नहीं हैं। इस ग्रंथ में रोग नाशक और रोग निरोधक दवाओं का उल्लेख है तथा सोना, चांदी, पारा, मोती, लोहा आदि धातुओं की भस्म एवं उनके उपयोग का वर्णन है। इसके वर्ण्य विषय हैं आहार, रोग, रोग विज्ञान, शरीर विज्ञान, भ्रूण विज्ञान, निदान, विशेष, सामान्य चिकित्सा विज्ञान। आयुर्वेद के पाठ्यक्रम में चरक संहिता एक महत्वपूर्ण विषय है। आचार्य चरक उदात्त भावना और समर्पित भाव से कार्य करते थे। उन्होंने अपने ग्रंथों को वैद्यों को स्पष्ट रूप से आदेश दिया है कि रोगी की संपत्ति के विषय में किसी प्रकार की बुरी भावना मन में न लाएं। उसके घर के भेद बाहर किसी अन्य को न बताएं। व्यावसायिक नैतिकता के संबंध में उन्होंने वैद्यों से बहुत उच्च स्तर बनाए रखने की अपेक्षा की है। चरक ऋषि न्याय, वैशेषिक, सांख्य दर्शन के भी ज्ञाता थे। चरक संहिता में गद्य और पद्य दोनों शैलियों का प्रयोग किया गया है। 8वीं शताब्दी में इसका अरबी भाषा में अनुवाद किया गया।
इस प्रकार भारतीय चिकित्सा पद्धति में चरक का अमूल्य योगदान है। शाश्वती प्रथमोभाग का पाठ आहार विचार चरक संहिता के विमान स्थान प्रकरण के रस विमान नामक प्रथम अध्याय से संकलित किया गया है। यहाँ प्रस्तुत विमान शब्द का आशय रोगात्मक दोषों एवं औषधियों के विज्ञान से है। तो प्रिय छात्राओं, ये आपने आचार्य चरक और चरक संहिता के विषय में जानकारी प्राप्त की। आप इसको नोटबुक पर नोट कर लेंगी और